गुड मॉर्निंग। कल साना साना हाथ जोड़े का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों एक शिकायत है, आप लोग यूट्यूब पर जो देख रहे हैं हमारे चैनल, जो हमारा चैनल है पर्सनल, उसमें आप कमेंट्स नहीं डाल रहे हैं। अगर आपने देख लिया है तो आई हैव सीन, प्लीज़ उसको अपना नाम लिख करके और डालें। और व्यू प्लीज़ सब लोग देखिए, तो हमें भी थोड़ा सा, हमें भी ठीक है कि हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें आप लोग का सहयोग हमें मिल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उसको और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था साना साना हाथ जोड़ी, जो मधु काकड़िया जी का चैप्टर है, कि इसमें मधु काकड़िया जी जो हैं वो युमथांग और गैंगटॉक की यात्रा कर रही हैं। वहाँ पर जो लास्ट हमने जहाँ हम छोड़ा था, स्कूल से लौटते हुए हमने बच्चों के विषय में बताया था। जो जितेन नार्गे है उसने कहा था कि यहाँ के बच्चों का जो स्कूली जीवन है बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बच्चे बहुत चढ़ाई करके स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आकर के मम्मी पापा का काम में हाथ बटाते हैं, अपने गाय जो भी वहाँ का पशु होंगे उनको चराते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, और जो भी काम वो कर सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में अपने घर के लिए वो करते हैं, और पढ़ाई भी उसके साथ साथ वो करते हैं। उसके बाद जो लेखिका ने करा, जो चाय के बागानों में उसने बहुत सी युवतियों को देखा जो चाय के बागानों से चाय को चुन रही थी। बड़ी खूबसूरत महिलाएं थी। शाम का समय था, जीप जो है चाय के बागानों से गुजरने लगी थी। तो वहां पर उन्होंने देखा कि हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू लिए हुए, कोई ड्रेस होता है वहां का, सिक्किम का परिधान होता है, उसको पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं। और उनका सौंदर्य देख करके लेखिका जो है हैरान है, आश्चर्य से भरपूर है कि इतनी खूबसूरत महिलाएं हैं सिक्किम की, और देखिए कितनी मेहनत वो कर रही हैं। उसके बाद बच्चों वो जो है लायुंग के पड़ाव, लायुंग में जहाँ वो रुकी, वहाँ पर लकड़ी के छोटे छोटे मकान होते हैं, उनमें वो वहाँ पर रुकी। रात का जो समय था उसका वहाँ पे उन्होंने चित्रण किया कि सब लोग थक गए थे, तो गेस्ट हाउस में रुके, छोटे छोटे मकान बने हुए होते हैं वो, तो वहाँ पर वो रुके रात भर। उन्होंने वहाँ पर जितना भी हो सकता है नृत्य किया। उनकी 50 वर्षीय जो मित्र थी वो बहुत ज़्यादा उम्र को साइड में छोड़ करके और नृत्य कर रही थी, भरपूर इंजॉय कर रही थी। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर जो है कटाव पे, क्योंकि वहाँ पे जो लेखिका थी वो स्नोफॉल देखना चाहती थी, जो उसका पूरा दल था जो घूमने के लिए आया हुआ था वो स्नोफॉल देखना चाह रहा था। तो स्नोफॉल देखने के लिए उन्होंने कटाव की तरफ गए। लेकिन जितेन नार्गे ने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पहलू उठाया, बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि अब जो है यहाँ पर बर्फ देखने को कम मिलती है। लेखिका ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अब जब सैलानी यहाँ पर आने लग गए हैं, उन्होंने यहाँ के वातावरण को थोड़ा सा गंदा कर दिया है, यानी प्रदूषण फैल गया है। अब लोग आ रहे हैं तो मार्केट भी यहाँ पर बढ़ गए हैं। और जैसा कि केदारनाथ में हुआ, जो लास्ट में जो निकल के आया था वो यही था कि यहाँ पर लोग बागों ने इसको एक पिकनिक का साधन बना लिया है। तो ऐसे ही कटाव में उनका कहना है कि जब लोग बाग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं वो गंदगी फैला रहे हैं, कचरा छोड़ रहे हैं, जिससे जो है वातावरण दूषित हुआ है और जिससे जो है यहाँ पर बर्फ पड़नी बंद हो गई है। उसके बाद वो जैसे पहुंचे कटाव की तरफ पहुंचे, कटाव जो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है। तो ये आप पढ़ लेंगे एक बार तो आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जो है उनको बर्फ मिली। बर्फ को देख करके जो लेखिका है, उसके मित्र हैं, बहुत खुश हो गए और बर्फ में वो बहुत खेले, बहुत उन्होंने वहां पर एंजॉय किया। और इसके बाद उन्होंने वहां से थोड़ा वो फ्री हुए तो चीन की सीमा उनको वहां पर दिखाई दी, क्योंकि कटाव जो है इंडिया का बॉर्डर है। वहां पर उन्होंने देखा हमारे सैनिक इतनी ठंड में वहां के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। उनको श्रद्धा से, देशभक्ति से उनका जो है मन भर गया। और उन्होंने कहा, एक सैनिक से कहा कि आप -15 डिग्री सेल्सियस में यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सैनिक ने बड़े गर्व से कहा, मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ ताकि आप यहाँ पर अपने देश में चैन से सो सकें। लेखिका का हृदय जो है भावपूर्ण हो गया, लगा कितनी मेहनत ये लोग करते हैं। और एक क्वेश्चन भी हम इसमें है कि जो सैनिक हैं उनके लिए आप लोगों के क्या कर्तव्य है, हमारे क्या कर्तव्य है, वो मैं लिखवाऊंगी आपको। आज मैं क्वेश्चन भी भेज दूंगी, प्लीज अपनी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये भी एक सैनिकों का एक बड़ा अच्छा सा पाठ, देशभक्ति उनके अंदर भरी हुई है। -15 डिग्री सेल्सियस में वो बॉर्डर पर दिन रात खड़े होकर के पहरा दे रहे हैं। इसको भी लेखिका ने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। अब लायुंग से वो लुमथांग की ओर गई।
यहाँ पर बच्चों उन्होंने कहा कि जहाँ हम युमथांग पहुंचे वहां पर जो है चिप्स बेचती सिक्किम युवती जो है वहां पर चिप्स बेच रही थी। तो उससे लेखिका ने कहा कि आप सिक्किमी हैं? उसने कहा नहीं, मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। लेखिका वहां पर भी कहीं ना कहीं उसको ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा। फिर जितेंद्र नार्गे ने वहां पर कुत्तों के विषय में बताया कि ये जो कुत्ते हैं भौंकते नहीं है, वहां के जो कुत्ते हैं बच्चों भौंकते नहीं, केवल चांदनी रात में ही वो भौंकते हैं। ये भी देखा तो ये उसको बड़ा अच्छा सा लगा। और ये जो जानकारियां जो जितेंद्र ने उनको दी उसमें गुरु नानक की थाली में चावल छिटक गए थे, कोई वहां का कोई प्लेस रहा होगा, उसके विषय में बताया कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है और जो यहाँ पर गंदगी फैलाता है वो मर जाएगा। तो यहाँ एक डर वहां पर फैला रखा है कि यहाँ पर हमें गंदगी भी नहीं फैलानी युमथांग में, ये देवी देवता यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। ऐसा करके जितेंद्र नार्गे फिर बताने लगा कि सिक्किम में के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता की सोच के अनुसार घाटियों के रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाए गए हैं और अभी रास्ते जो है बने, यानी वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके विषय में बताया कि जब से ये हमारे उसमें मिल गया है इंडिया में, यहाँ पर जो है भारत और इसको जोड़ने वाली सड़कें बनाई जा रही हैं और इसको साफ रखा जाए। इसलिए यहाँ पर एक ये भ्रांति कहिए, एक अफवाह कहिए या एक साधन कहिए सफाई रखने का कि जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तो इस तरीके से साना साना हाथ जोड़ी में बच्चों लेखिका मधु काकरिया ने जो है युमथांग, आपका कटाओ, आपका जो और भी जो मैंने आपको बताया उन सब के विषय में, वहाँ पर गैंगटॉक की जो यात्रा की वहाँ के माहौल के विषय में बताया, वहाँ के माहौल के विषय में बताया, वहाँ की जलवायु के विषय में आपको बताया, वहाँ की महिलाओं के, पुरुषों के, उनके कार्यों के विषय में बताया, रोजगार के विषय में बताया, बच्चों के विषय में बताया, वहाँ पर स्थित सैनिकों के विषय में बताया। तो ये सब आप एक बार चैप्टर को पढ़ेंगे और मैं आज क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, उनको उतार करके PDF बना करके मुझे आज सेंड करेंगे। लास्ट में मैंने विज्ञापन आपको दिए, अनुच्छेद आपको लिखने के लिए दिए। मैं समझती हूँ दिव्यापाल और सृष्टि के अलावा मुझे किसी ने भी जो है होमवर्क नहीं दिखाया। ऐसा मत करिए, आपका नुकसान है। तो आज जो क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगी वो PDF मुझे बना करके भेजेंगे और जो विज्ञापन मैंने बनवाए थे, अनुच्छेद लिखवाए थे और संदेश लेखन कराया था उसको भी आप मुझे लिख करके आज भेजने की कोशिश कीजिए। और प्लीज इसको लाइक कीजिए, आई हैव सीन लिखिए, व्यूज दीजिए, अच्छा लगेगा। हम लोग आगे और थोड़ा सा एनर्जी से भरपूर होकर के काम को करने का प्रयास करेंगे। बाय।